हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। इसे किससे डिनोट करेंगे हम? ए कैप से। ए के ऊपर कैप लगी हुई है उसे बोलेंगे हम ए कैप। और ए कैप का फॉर्मूला होता है हमारा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। जो हमारा वेक्टर है वो अपॉन उसी का मॉड्यूलस जो होगा वो ए कैप के इक्वल होगा। मतलब वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो इसके इक्वल होगा। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई दो वेक्टर हैं, उन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूला से एक्स क्रॉस वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स क्रॉस वाई, आगे प्लस माइनस का साइन, तो ऊपर एक्स क्रॉस वाई और अपॉन में उसी का नीचे मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला होता है। दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर आपको कहा जाएगा कि वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और कहा जाएगा कि दो वेक्टर गिवन है, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो फॉर्मूला ये होगा। आइए देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, मतलब दो वेक्टर गिवन है, उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हमें फाइंड करना है। मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, आगे प्लस माइनस का साइन भी आएगा इसके साथ हमारा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी होगी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना आता है हमें। क्रॉस दिखा मीन्स दो लाइंस ड्रॉ की, आई जे के लिखा। ए की वैल्यू देखेंगे 1 1 1, बी की देखेंगे 2 -2 1। सॉल्व करेंगे इसे हम, तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिलेगी उसका फिर हम मॉड्यूलस निकालेंगे। वैल्यू हमें मिलेगी 3 1 एंड -4। तो ये जो वैल्यूज मिली हैं इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √26। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, फॉर्मूला लगाएंगे वापस से। ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें मिली है 3 1 -4 और अपॉन में √26। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। √26 को हम सेपरेट कर सकते हैं तीनों के साथ, तो हम इस टाइप से सेपरेट कर देंगे और लगा देंगे आगे प्लस माइनस का साइन, क्योंकि ये फॉर्मूले में है। तो इस टाइप से आपने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी फाइंड किया। सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ ए एंड बी देन फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। अगेन वही सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, पर यहाँ पर हम देखें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दो वेक्टर दिए हैं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ए की जगह हम ए प्लस बी लिखेंगे और बी की जगह ए माइनस बी, या फिर आप यहाँ एक्स भी समझ सकते हैं, एक्स क्रॉस वाई फॉर्मूला होता है, वहाँ पर रिप्लेस करके ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा सभी जगह। इसके बाद अब फॉर्मूले में हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस करना है। तो ए प्लस बी कहाँ से आएगा? ए और बी की वैल्यू गिवन है हमें, तो ए प्लस बी फाइंड कर लेंगे हम। सेम उसी तरीके से हम ए माइनस बी फाइंड कर लेंगे। दो वेक्टर मिल गए हमें, दोनों वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हमें तो एक और वेक्टर मिल जाएगा। सॉल्व करना आता है हमें सभी को। अब ये जो वैल्यू मिली है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी की, उसका हमें मॉड्यूलस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन वाली टर्म यही होती है। मॉड्यूलस निकालेंगे तो हमें मिलेगा √24, जो कि 2√6 के इक्वल होता है। अब वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, ऊपर मिलेगा -2i -4j -2k अपॉन 2√6। अगेन इसको सेपरेट करके लिखेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बाय √6, और यहाँ हो जाएगा हमारा -2 बाय √6, और यहाँ हो जाएगा हमारा -1 बाय √6। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैग्रांजेस रूल, या जिसे हम रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच ये एक रिलेशनशिप है जिसे लैग्रांजे ने डिस्कवर किया था। तो लैग्रांजे रूल, फॉर एवरी एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर बिलोंग टू आर क्यूब। जब भी एक्स और वाई आर क्यूब में बिलोंग होंगे, उस केस में एक्स डॉट वाई का स्क्वायर
प्लस एक्स क्रॉस वाई का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वाई स्क्वायर होगा। ये हमारा लैग्रांजेस थ्योरम है, इसे याद रखना है हमें। इससे डिपेंड होके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस कुछ रिलेटेड इससे। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है मॉड एक्स की 3, मॉड वाई 4, एक्स डॉट वाई 1 और हमें फाइंड करना है एक्स क्रॉस वाई। अब ये 4 टर्म्स हैं लैग्रांजेस में, उसमें से 1, 2 एंड 3 हमें गिवन है और 4th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड कर सकते हैं हम, वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय लैग्रांजे रूल या फिर वी नो दैट लैग्रांजेस रूल लिखा हमने। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, 1 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स क्रॉस वाई का स्क्वायर इंटू 9 क्रॉस 16 जो कि 144 के इक्वल हो जाएगा। अब +1 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा मॉड ऑफ एक्स क्रॉस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 1 जो कि 143 के इक्वल होता है। अब स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट 143। तो इस टाइप से हमने 3 टर्म्स गिवन को पुट करके 4th टर्म को फाइंड कर लिया लैग्रांजे रूल से, जो कि क्या है, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ एक्स परपेंडिकुलर टू वाई एंड एक्स एंड वाई आर यूनिट वेक्टर देन प्रूव दैट एक्स क्रॉस वाई इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो हम लिखते हैं कि एक्स क्रॉस वाई क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी हमारे 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उसका मतलब होता है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होने पर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। और गिवन क्या है हमें, एक्स एंड वाई आर यूनिट वेक्टर। सेकेंड लाइन है हमारी, एक्स एंड वाई आर यूनिट वेक्टर, मतलब एक्स का मॉड और वाई का मॉड दोनों क्या होंगे, 1 होंगे। तो इतना हमें क्या है गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया और ये दोनों हमें गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस रूल, हमारा लैग्रांजे रूल लिखेंगे हम। ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि मॉड एक्स मॉड वाई की वैल्यू है हमारे पास और डॉट की वैल्यू है, तो इससे हम क्रॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यही एक फॉर्मूला है जिसमें दोनों टर्म्स आती हैं। तो हमने पुट किया मॉड एक्स डॉट वाई के स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारी 0, ये हमें फाइंड करना है इंटू 1 क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है। हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर कब होता है, जब किसी वेक्टर का मॉड्यूलस 1 होता है। तो उस टाइप से हमने वैल्यू पुट की, 1 × 1 1 हो गया हमारा। यहाँ से स्क्वायर रूट लिया तो एक्स क्रॉस वाई का मॉड हमारा 1 आ गया। हैंस एक्स क्रॉस वाई इज ए यूनिट वेक्टर। तो इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया कि एक्स क्रॉस वाई भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं।